नमस्कार दर्शक मित्रों, चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। विशेषतः जो आपकी समस्या होती है या आपकी कमेंट होती है या आप फ़ोन पर हमें प्रदर्शित करते हैं, उन वीडियो को बनाने का मैं श्रेय रखता हूं। ख़ास तौर पर कभी कभी लोग प्रश्न भी करते हैं। कभी खड़े खड़े हम कहीं जा रहे हैं, आपने मुझे प्रश्न कर दिया और प्रश्न कर दिया, इमीडिएट आपको जवाब चाहिए। आपकी जन्म पत्री नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है और आप एक कुछ जानना चाहते हैं कि हम किसी कार्य के लिए जाए। जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, तो आज शास्त्री जी क्या होगा, हमारा विजय होगा या नहीं होगा। घर में कोई चीज़ रखी थी, वह कहीं इधर उधर हो गई, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे हमें संपर्क करना चाहिए या नहीं, उसके साथ हमें बैठना चाहिए या नहीं। पैसे लेने जा रहे हैं, पैसा देगा या नहीं देगा। कर्जा लेना है तो मैं लूं या न लूं। ये वगैरह वगैरह अनेक प्रश्न हैं। कभी कभी बड़े प्रश्नों का भी उत्तर इसी में रहता है। जैसे मान लीजिए लड़की की शादी होगी या नहीं होगी, अथवा कब तक होगी। बीमार है कोई व्यक्ति, वह कब तक ठीक हो जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर, हमारी ज़मीन है या मकान है या कब बिकेगी, वगैरह प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्न कुंडली से देते हैं। ज्योतिष का एक वरदान है प्रश्न कुंडली। यह ज्योतिष के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आप एक बात याद रखिए, सामान्य रूप से नियम यह है कि अगर आप कुंडली जानते हैं तो इमीडिएट प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। और प्रश्न कुंडली क्या होती है मित्रों, इसके बारे में आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट, जैसे अभी आपने हमें प्रश्न किया, तो इस समय अवकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है। इस समय अवकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, ये सभी ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। और इसमें सबसे पहला होता है लग्न कुंडली। तो लग्न क्या होता है कि सूर्य जिस राशि में सुबह उदित होते हैं, उस राशि को ही हम लग्न कहते हैं। इसके बाद उस 2.25 घंटे में राशि अपनी बदलती रहती है। वो जो मतलब लग्न है, वह लग्न बदलता जाएगा। जैसे सुबह किसी का लग्न अगर सिंह लग्न है, तो आप समझिए कि 10 बजे उसका लग्न तुला हो जाएगा या कन्या हो जाएगा। मैंने 2.25 घंटा काट के उसमें आप जोड़ लीजिए। थोड़ा टाइम का परिवर्तन होता है क्योंकि जो इष्ट घड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन नॉर्मल यह आपको समझ के चल सकते हैं। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि कुंडली में जो कुंडली बनी, जैसे मान लो अभी आपने प्रश्न किया, लेकिन इसका एक समय होता है कि आपने जब प्रश्न किया, फिर मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तो आप बोले नहीं पंडित जी, तो फिर आप ये बताइए ये ठीक होगा कि नहीं। ऐसा नहीं होता। उसमें 1 या 2 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं जिसका सटीक उत्तर मिलता है। फिर उसमें आप ये पूछो कि मेरी पूरी ज़िंदगी की उसमें विवरण बताइए, तो नहीं होता है। प्रश्न कुंडली का मतलब है इमीडिएट आस्क यू क्वेश्चन एंड गिव अस आंसर। आपने प्रश्न किया और हमने उत्तर दिया। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और हम उस समय की प्रश्न कुंडली रख रहे हैं। प्रश्न कुंडली में चर लग्न आ रहा है, चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, बराबर। सूर्य जो है पंचम भाव में बैठे हैं, सब कुछ ये बिल्कुल स्थिति ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं भैया आप जा रहे हो, आपका कार्य होने में संभावना 100% बन रही है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा पंचम भाव में आ गया है और लग्न चर है, तुला लग्न बन रहा है, पंचम भाव में चंद्रमा बैठ रहा है, यानी कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, चर लग्न की तुला लग्न की कुंडली बन रही है और 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 110% यह प्रश्न प्रेम संबंधी प्रश्न है। और यही स्थिति अगर 6th हाउस में हो गई है, तो आप समझिए कि शत्रुओं के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, कोर्ट कचहरी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, अपने मामा की मिलकतों के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है।
यह स्थिति अगर अष्टम भाव में हो गई तो अपनी मिल्कत के बारे में होगा, माता पिता की मिल्कत के संबंध में होगा, दादा दादी की मिल्कत के संबंध, यानी यह कुंडली पर से ही फाइनल होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसका वह कारक है, कौन सा ग्रह उसका कारक है। जो चीज़ का जो कारक होता है वही व्यक्ति उसको, वही ग्रह आपको हेल्पफुल होगा और उसी प्रकार से आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं और वही प्रश्न कुंडली से आप जान सकते हैं कि हमारा यह कार्य होगा या नहीं होगा। यानी प्रोबेबिलिटी पर यह जाता है और पॉसिबिलिटी पर जाता है कि कितना पॉसिबल है, हम जो काम कर रहे हैं वो कितना पॉसिबल है। फिर आपकी कुंडली, अब यहाँ मिलान यह होता है मित्रों कि जब आप प्रश्न करते हो उस समय की प्रश्न कुंडली और आपकी मूल कुंडली दोनों में तालमेल है या नहीं है। अगर दोनों में तालमेल मिलता है तो आप समझिए कि निश्चित तौर पर आप जिस कार्य के लिए हमारे पास आए हैं वह कार्य आपका सफल होगा। अगर उन दोनों का तालमेल नहीं होगा तो संभावना बिल्कुल दूर हो जाती है। शत्रु ग्रह अगर बैठे हैं, शत्रुओं के घर में बैठे हैं तो फिर कोई हेल्पफुल नहीं होते हैं, यह हमें देखना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली एक आशीर्वाद गिन के चलिए। जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें प्रश्न कुंडली एक बहुत बड़ी चीज़ है और प्रश्न कुंडली के आधार से आपके उत्तर दिए जा सकते हैं। यानी इमीडिएट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से मूल कुंडली में 12 लग्न होते हैं उसी तरह उसमें भी 12 लग्न बनाए जाते हैं और जिस तरह से 9 ग्रह हैं उसी तरह से 9 ग्रहों को बैठाया जाता है। मूल कुंडली का जो प्रारूप होता है उनके साथ उनका तालमेल मिला के और उनको डिसीजन दिया जाता है। तो मित्रों, यह तो रही प्रश्न कुंडली की बात। अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं तो अगर आपको भी कोई प्रश्न है तो आप निश्चित हमें भेजिए, हम आपको उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से भी देंगे। और पर्सनली प्रश्न पूछना है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर 757875748800 पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो मित्रों, आज के लिए एक उपाय बता रहा हूँ कि कभी भी अगर जिसका चंद्रमा है कमज़ोर तो आप अपनी माता को नियमित प्रणाम करके पैर छू के और घर से बाहर निकलिए। अगर सूर्य है कमज़ोर तो अपने पिता के चरणों को प्रणाम करके उनके चरणों में छूकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका विजय होगा। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐश्वर्यवान बनिए। यही प्रार्थना के साथ नमस्कार।